आगे बात करेंगे नागपुर की नफरती हिंसा को लेकर, जहां नागपुर हिंसा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। नागपुर पुलिस ने अब तक 5 एफआईआर दर्ज की है। 2 एफआईआर गणेश पेठ थाने में दर्ज हुई है और 3 एफआईआर तहसील थाने पुलिस में दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। नागपुर के जोन 3, 4 और 5 के सभी थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। 38 दोपहिया और वाहन जो है, एक क्रेन को नुकसान पहुंचाया गया, 5 कारों और 2 जेसीबी को नुकसान पहुंचाया गया है और एक सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा में 5 नागरिक जख्मी हुए हैं, सभी अस्पताल में भर्ती हैं। कुल 33 पुलिसकर्मी और अधिकारी इस पूरी हिंसा में घायल हुए हैं। तो इस हिंसा को लेकर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पुलिस की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 38 दोपहिया वाहनों और एक क्रेन, 5 कार और 2 जेसीबी को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई और एक सरकारी वाहन को जो है नुकसान पहुंचाया गया है। हिंसा में 5 नागरिकों के जख्मी होने की खबर है और 33 पुलिसकर्मी जो है वो इस हिंसा में जख्मी हुए हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, 5 कारों और 2 जेसीबी को नुकसान पहुंचाया गया है। तो नागपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं हिंसा के दौरान के जिस वक्त उपद्रव हो रहा था उस दौरान की तस्वीरें हैं। नारेबाजी जो है वो भी उपद्रव के दौरान की गई। नागपुर में जब हिंसा भड़की तो उस दौरान विशेष समुदाय को लोगों के द्वारा नारेबाजी जो है वो भी की गई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, गाड़ी में आग जो है वो लगाई गई है, इसके बाद भी गाड़ी में तोड़फोड़ लगातार की जा रही है। ऐसी कई सारी तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं और ऐसी कई तस्वीरों ने इस बात की गवाही दी है कि किस तरीके से नागपुर में हिंसा भड़की, किस तरीके से देखते ही देखते नागपुर में जो स्थिति है वो विपरीत हो गई और तमाम समझाइश के बावजूद लोग समझते नजर नहीं आए। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी मौके पर रही और पुलिस की टीम पर भी हमला किया गया, पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, जिसमें 33 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है। इस बीच 8 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चलने लगी हैं और ये 8 तस्वीरें इस पूरी स्थिति को समझा रही हैं, बता रही हैं। आप तस्वीरों को अगर आप क्रमशः देखें तो किस तरीके से बवाल हुआ, हिंसा हुई, आगजनी की गई है और मौके पर झड़प जो है वो भी देखने को मिली 2 समुदायों के बीच। दूसरी ओर मौके पर पथराव जो है वो भी देखने को मिला, पुलिस टीम के ऊपर भी पथराव किया गया। नारेबाजी विशेष समुदाय के द्वारा की गई है, लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद नागपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 10 थाने ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया, यानी कि 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे और एक बार फिर से अशांति नागपुर में ना फैले। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ तस्वीरें और आपके स्क्रीन पर, 4 तस्वीरें हैं ये हिंसक झड़प की, पुलिस के लाठीचार्ज की, वाहनों में किस तरीके से आग लगाई जा रही है उपद्रवियों के द्वारा उसकी तस्वीर और आरोपियों पर जिस तरह से एक्शन लिया गया पुलिस थाने के अंदर की तस्वीर है जब आरोपियों को पुलिस की टीम गिरफ्तार करके ले आई, हिरासत में लेके आई, उस दौरान की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है ये। और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को आधार बनाकर पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है, पुलिस की टीम जांच पड़ताल छानबीन कर रही है। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के आधार पर जो आरोपी हैं उन आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो लगातार पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं नागपुर हिंसा को लेकर। नागपुर दंगा और दंगे के बाद जितने भी आरोपी बनाए गए हैं उन सबको बारी बारी अब मुलाहिजे के लिए लाया जा रहा है और एक एक आप देख सकते हैं सबको मुलाहिजे के लिए ले जाया जाएगा, मुलाहिजा कराया जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको पूरा किया जाएगा। क्या हुआ था कुछ बताएंगे? सर हम तो देखिए बात करने की मनाही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से सबको, ये देखिए भारी भरकम, ये देखिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो नागपुर में जो दंगा हुआ है जिसमें यदि बात की जाए तो वहाँ पर की जो परिस्थिति थी जिसमें आगजनी हुई और तमाम चीज़ें हुई, उन सब के बीच में अब मौजूदा स्थिति यह है कि इन सब को यहाँ से कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा, आगे की प्रोसीडिंग पूरी होगी और प्रोसीडिंग पूरी होने के बाद की जो प्रक्रिया है न्यायालय में सज़ा की जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। आप ये देख सकते हैं तकरीबन 12 से 15 जो ऐसे हैं जिनको दोषी ठहराया गया, उन सब को यहाँ पर
अब ले जाया जा रहा है और यहाँ से सीधा यहाँ से जो जिला अस्पताल है वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ से ले जाने के बाद जो आगे की प्रोसीडिंग है कोर्ट में सबमिट करके उसके बाद इनको रिमांड पर लिया जाएगा और तमाम तरीके के जितने बिंदुवार तरीके से पूछताछ है उन पूछताछ को किया जाएगा। देखिए गाड़ी जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गई है और काफ़ी लंबी काफ़ी मैराथन पूछताछ की गई है। उस पूछताछ के बाद आगे की जो प्रोसीडिंग है उसको अब पूरा किया जाएगा। बहुत लंबी पूछताछ हुई, तकरीबन 9 बजे का समय था और 4-4.5 घंटे हो गए। अब इनको यहाँ से जिला अस्पताल और उसके बाद कोर्ट का रुख किया जाएगा और आगे अन्य दोषियों पर क्या सजा सुनाई जाएगी वो सबकी निगाहें उस पर होगी। इस समय सहयोगी महावीर साहू और जगजीत सिंह के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, नागपुर। दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से नागपुर में हिंसा देखने को मिली है, इस हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है वो सुनिए आप। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहाँ के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीज़ें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? अगर बात राजनीतिक बयानबाजियों को लेकर की जाए तो लगातार राजनीतिक बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर पक्ष विपक्ष भी आमने सामने आ चुके हैं। दूसरी ओर जो हालात वहां पर बने हुए हैं, यानी कि नागपुर में जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, उसको लेकर हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा ने हालातों का जायजा लिया। आप रिपोर्ट में देखिए। हम नागपुर के महल इलाके में हैं जहां पर धारा 144 लगी गई है। बलवा हुआ जिसमें तमाम लोग घायल हो गए। नौबत ये आ गई कि कई लोगों को डिटेन करके वहां थाने में ले जाया गया, उसके बाद कोर्ट में सबमिट कर दिया गया। मौजूदा स्थिति ये है कि चारों तरफ पुलिस बल तैनात है, रोड पर सन्नाटा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल है। मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार दिखाते भी रहेंगे। ये देखिए यहाँ गाड़ी टूटी है, कहीं गाड़ी जली हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति हुई होगी। आप उससे समझ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नागपुर शहर में मौजूदा स्थिति इस बात का सीधा साधा उदाहरण है कि यहाँ पर अभी मौजूदा स्थिति में बहुत सारी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, कई गाड़ियों में आगजनी की गई है, कई लोगों को चोट लगी। देखिए नई की नई गाड़ी है लेकिन चारों तरफ से शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं। मौजूदा स्थिति में धारा 144 के साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे लोकल हो चाहे बाहर का हो, किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा और यदि कोई आ भी रहा है तो उसको रोक दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। देखिए मेरे बाईं ओर यदि आप देखेंगे पूरी गाड़ी चकनाचूर है और इस तरह की स्थिति से समझा जा सकता है कि ये जो माहौल है ये माहौल और ज़्यादा बिगड़ सकता था, लेकिन समय रहते इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं जो अस्पताल में हैं। डीसीपी परमार हैं, उनकी स्थिति भी बहुत गंभीर बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं सभी गाड़ियां, लाइन से गाड़ियां हैं, 1-2 नहीं,
सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां तोड़ी गई है, तो आप उससे आकलन कर सकते हो। और चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है, सबको ये कह दिया है कि आप मुस्तैदी से डटे रहेंगे। जो घर वाले हैं वो दरवाजे पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं। इक्का दुक्का लोग बातचीत कर रहे हैं, नहीं तो स्थिति ये है